पार्लिमानी प्रेस गैलरी को जो ताले लगाए गए, जो कभी आज तक किसी डिक्टेटर के ज़माने में भी नहीं हुआ, वो वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत के ज़माने में यह हुआ कि जब सहाफ़ियों को वहाँ से सार्जेंट एट आर्म्स भी आए और वो जो वहाँ पर सहाफ़ी थे उनको उठाकर बाहर फेंकने की भी बात की गई। बहुत अरसा ये पाकिस्तान में नहीं हुआ और ये इसका आप जो एजाज़ समझ लें या इसका जो भी इसको आप कहें, वो जनाब अभी इमरान खान साहब के दामन पे लग चुका है कि आप वो हुक्मरान हैं जिन्होंने यहाँ पर जो आप आज़ादी सहाफ़त की बात करते थे, वेस्ट की जमहूरियत का आप जिक्र करते थे, आपने एक वादा किया कि मैं हर हफ्ते आके सवालात के जवाब दूंगा। ना आप सवाल के जवाब देने आए, बल्कि जो सवाल करने वाले जो सहाफ़ी थे उनको भी आपने उसके लॉन्च को भी ताला लगाया, प्रेस गैलरी को भी ताला लगाया, और ये कभी किसी डिक्टेटर ने नहीं किया था। अलीना, बहुत ख़वातीन भी थी आज जो पार्लियामेंट हाउस के बाहर, जब मैंने एहतजाज वहाँ पर देखा, बड़ी गर्मी भी थी, लेकिन आप यकीन करें वहाँ पर जो भी लोग थे, मैं सलाम और सल्यूट पेश करता हूँ उन तमाम वर्कर्स को जो मुख्तलिफ़ अखबारात से थे, शदीद गर्मी में बैठे नारे लगा रहे थे और आज़ादी पर समझौता नहीं होगा। और आज़ादी क्या थी कि पाकिस्तान के लोगों के साथ जो जुल्म हो रहा है उसकी कहानी छापेंगे, इन लोगों को जो पाकिस्तान पे जुल्म कर रहे हैं इनको एक्सपोज करते रहेंगे। बड़ा ज़बरदस्त ये आज मुजाहरा था, एक ऐसा वहाँ पर यकजहती का हमें एहसास हुआ कि वो जो हम नारा लगाते थे ना बहुत अरसा पहले कि जिंदा है सहाफ़ी, जिंदा है, बिल्कुल आज मुझे नजर सहाफ़ी जो है ना वो सहाफ़ी होता है, उसमें मर्द और औरत की बात नहीं होती। और सहाफ़ी जो होता है तो गवर्नमेंट का जो होता है ना वो खिदमतगार होता है, उसका ये नहीं होता वो आज इस पार्टी में कल किसी और पार्टी में होगा। बात ये कि सवाल जो है इस वक्त दो उठते हैं, जो मैं चाहूँगी सिद्दीक साजिद साहब और शाह साहब और आप कोई भी इसका जवाब देना चाहे। पहली बात तो ये है कि जैसे कि आपने कहा कि हो सकता है इमरान खान साहब जो है ना इसमें से टेलीविजन को जो है वो अलग कर दें। अब तक इमरान खान साहब ने ये क्यों नहीं किया, और फवाद चौधरी साहब कब तक प्रिवेल करेंगे? दोनों में से प्रिवेल कौन कर रहा है इस टाइम? हमें ऐसा लग रहा है कि फवाद चौधरी साहब इमरान खान साहब से बढ़ गए हैं, कुछ ऐसा तासुर आ रहा है। दूसरी चीज ये है समी साहब जो मैं कहना चाहूंगी, आखिर ये जो आइडिया है ये पिच किसने किया है, इसके पीछे कौन है, ये जानना बहुत जरूरी है। आप जवाब दें, सिद्दीक साजिद साहब जवाब दें, मैं चाहूंगी शाह साहब अगर इसका जवाब दे तो हाईली अप्रिशिएट। मैं ना ये इसका जवाब मेरे पास है, ये मैं दूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं इसी आपके सवाल में, और सिद्दीक साजिद साहब एक तो जो अलीना ने बात कही वो जवाब देते, और दूसरा ये स्पीकर साहब कस्टोडियन है हाउस के यार, वहां पर फवाद चौधरी इस तरह कैसे मनमानियां कर सकते हैं? ये क्या चक्कर क्या है, मुझे बताएं। बिल्कुल कस्टोडियन ऑफ द हाउस से लेकर हमने कभी ऐसा बेख्तियार स्पीकर नहीं देखा। सॉरी टू से। क्यों बेख्तियारी क्यों है? एक लिस्ट है उसके ऊपर इतफाक होता है। मैं बतौर PRA प्रेसिडेंट वो लिस्ट कौमी असम्बली के हुकाम के साथ शेयर करता हूँ। ये हमारे PRA के मेंबर्स हैं और हम उनको कहते हैं कि जनाब इनको आप कार्ड जारी करें। वो उसके ऊपर वो कहते हैं जनाब ये नहीं हो सकता, कोरोना का बहाना बनाया जाता है। मैंने कहता है ठीक है, अगर हमारे तमाम मेंबर को कार्ड जारी नहीं कर सकते, आप PID को, आप अपने जो हमारे मुस्तकिल मेंबर जो कवर करते हैं उनको तो आप कार्ड जारी करें। उन्होंने कहा जी ठीक है, हम 100 कार्ड आपको दे देते हैं। यार मेरा सवाल मैं आपको बताता हूँ, सुने क्या वो लिस्ट जो स्पीकर साहब ने अप्रूव की, स्पीकर साहब ने जो लिस्ट कस्टोडियन ऑफ द हाउस, वो फवाद चौधरी साहब ने स्पीकर की लिस्ट जो है वो फवाद चौधरी के पास जा सकती है? नहीं जा सकती, वो बराह रास्त PID जानी चाहिए। वो स्पीकर की लिस्ट पहले फवाद चौधरी के पास गई, फवाद चौधरी ने फला ना काट दिए और उसमें फला काट। स्पीकर फवाद चौधरी का दाखिला क्यों नहीं बंद करता? बंद नहीं कर सकते कि वो कहते हैं कि जनाब मैं कोई एक्शन लेता हूं तो ये मेरे वज़ीर आज़म से मेरी शिकायत लगाते हैं, तो वज़ीर आज़म मेरी जवाबदेही करते हैं। तो जवाबदेही में क्या होता है? तो वफादात होते हैं समी साहब, वफादात होते हैं। वफादात है, आप भी चाहते हैं, मुंह से तो नहीं निकल रहा ना कि वो एडवाइजर इधर उधर हो जाएंगे। तो हो जाएंगे ना, हो जाएंगे और भाई कि वो एडवाइजर इधर हो जाएंगे। आप उन्होंने अगला इलेक्शन नहीं लड़ना, हो जाएंगे। और बहुत से लोग शौक भी रखे हुए। शाह जी ये आप सुन रहे हैं सारी बात? जी मैं सुन रहा हूँ। फिर को जनाब कुछ बयान फरमाएंगे इस पे? आज तो मेरा हर बयान जो है ना मेरे दोस्तों को पसंद नहीं आएगा। ओए आप सर करें, हमें इससे कोई परवाह नहीं, आप अपनी बात करें, हम आजादी पे बिलीव करते हैं, इट्स फ्री फॉर ऑल। सिद्दीक साजिद साहब, अलीना, समी साहब, अगर फवाद चौधरी बेचारा अकेला मूवर ऑफ द बिल होता या बिल ड्राफ्टर होता तो बहुत कुछ हो सकता था। यहाँ कुछ कहानी और है। अच्छा, ये भी बड़ी बात है। ये तो पपेट्स है यार। उतना कद भी नहीं है कि मीडिया को संभालने कल को हुकूमत से निकल जाए। तो मेरा एक सवाल तो मैं वही है, मैं रिपीट करता हूँ, मुझे माफ कीजिएगा। मैंने तो आरिफ अलवी साहब की स्पीच हर टीवी पे देखी है।
क्या बात है, हुक्म था, डंडा था, क्या था? और आज जो उन्होंने फेक न्यूज फैलाई है आरिफ अलवी साहब ने पाकिस्तान की मईशत के बारे में, आज सबसे बड़े जो फेक न्यूज की जो डेट थी वो पार्लियामेंट हाउस था जहां से वो तकरीर कर रहे थे, और वहां पर वो भी कुरान का नाम लेके फेक न्यूज की बात कर रहे थे। कुरान में ये है जो लोग अपने मफादात के लिए आयतों को बेचते हैं उनके साथ भी अल्लाह ताला वही सलूक करेगा, जो फिर बस मैं तो कुछ नहीं, मैं तो गुनहगार आदमी हूं, मैं तो कुछ भी नहीं कह सकता। मैं तो बात कुछ और कर रहा हूं जी। ये बाकी टेलीविजन ने क्यों दिखाई थी, पीटीवी को दिखाने देते? हिम्मत करें, एक हो तो कहानी बनेगी। ये छोटे से झुंड के साथ नहीं होगा। ठीक है। बहुत सारे मसला है ना, मसला ये है कि अगर टेलीविजन जो है इसको बंद कर दें या बैन कर दें तो इशू ये होता है कि एफआईए आ जाती है केसेस लेकर और नायब आ जाती है केसेस लेकर, और ऐसे ऐसे केसेस होते हैं जो आपसे बेहतर कोई भी नहीं जानता। स्टैंड लेना, फिर स्टैंड लेना, जो स्टैंड लिया हुआ उसको बढ़ाएं। 10 दिन यहाँ से मत ठेलें, इस्लामाबाद की शामें बेहतर हो रही हैं, मत ठेलें 10-12 दिन 15 दिन, ये बिल वापस हो जाएगा या बुरी तरह अमेंड होगा। ये कल उठ जाएंगे तो चलो 10 करोड़ जुर्माना नहीं तो 2 हो जाएगा, भरेगा कौन? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करोड़ों का भरेगा? ये कौन सा साफी भरेगा? मुसीबत तो ये है अंदर से ना बिक जाए। हजारों वर्कर यहाँ से फारिग हुए हैं, कईयों को 6-6-8 महीने की तनख्वाहें नहीं मिली, कईयों की 4-4 6-6 सालों से तनख्वाहें नहीं बढ़ी। कौन बोला है? कब हुआ था आखिरी धरना? क्या बना था उस धरने का? मैं सवाल करूंगा तो मैंने कल इस्लामाबाद जाना किसी काम, तो मैं कल असेंबली के सामने दोस्तों से मिलने भी नहीं जा सकता, भाई मेरे पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन मैंने सोना होता है पुरसुकून, सोऊंगा मैं उसी तरह जब मैं बैलेंस की बात करूंगा। अपने अंदर भी ना एका पैदा करें, ये ना हो कल को शाम को धरना खत्म हो जाए, थोड़ा सा जुर्माना कम हो जाए, बिल वही का वही रहे, इंडिया वाला काम करें। बिल वापस हो गया था 24 घंटे के अंदर अंदर। नहीं, धरना तो आज तक था, अभी तो पीएफयूजी अब कॉल करेगी, बाकायदा एहतजाज होगा, सड़कों पे जंग होगी। ये कोई इस तरह से मामला नहीं है कि ये फवाद चौधरी साहब और ये हुकूमत दे कैन नॉट गेट अवे विद दैट, ऐसा नहीं होगा। बात सुनिए, मैं तो बहुत छोटा साफी हूँ, मैं तो गरीब आदमी हूँ, मैं 4 दिन का खर्चा देता हूँ, मुझसे ले लें यार, 6 दिन का ले लें, बेहतरीन खाने खाएं, बैठे मैं भी आ जाता हूँ, अपने होटल में ठहरता हूँ अपने खर्चे, बैठे। ठीक है, ठीक है, नहीं जबरदस्त आपने बात कही, मैं समझ रहा हूँ बेसिकली व्हाट इज तो सही। समी साहब, बहुत से लोग ना ये चीज समझ रहे हैं और वो कह रहे हैं, बल्कि ऑपोजिशन ये चीज कहती है, जो मीडिया अथॉरिटी बनाई जा रही है और ये जो कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जो है इसको इसकी तरफ कुछ किया जा सके, इसका सिर्फ एक मकसद है तो आने वाले इलेक्शन है उसको किसी न किसी तरीके से रिग किया जाए, तो ये एक बहुत बड़े प्लान की शुरुआत है। शाह साहब, नहीं, मैं ये बात भी हो सकती है आपकी, लेकिन एक्चुअली ये जो मीडिया के साथ जो लड़ाई डाली है ना उन्होंने, एक इसमें ये भी है कि जो लोगों के मसाइल हैं, ताकि मीडिया अपनी लड़ाई में मुलव्वस हो जाएगा, तो जो लोगों के मसाइल हैं इस वक्त, जो गुर्बत है, कहाँ पे चला गया डॉलर, कोई जिक्र कर रहा है, 170 तक चला गया, और ये जो आटे की कीमतों में इजाफा हुआ, ये जो बेरोज़गारी लोगों में जो हुई है, ये जो इस वक्त सारी माशी सूरत हाल है, ये सारी की सारी कहानी जो है ये तो नहीं आ रही अखबारात में, ये तो नहीं आ रही चैनल्स पे, वो गुफ्तगू हो रही है जो हुकूमत चाहती है। तो ये बाय डिज़ाइन हुक्मरान इस तरह की बातें करते हैं, ये फेक न्यूज़। एक चीज़ मैं और ऐड करूँगा, मुझे आज इंतहाई दुख और अफसोस हुआ, रियासती सरबराह के तौर पर सदर ममलकत, आज चौथा पार्लिमानी साल था, उसके आगाज़ पे उनकी स्पीच थी, और ऐसी स्पीच रवायात और तारीख हामिल होती हैं। प्रेसिडेंट जो है वो जहाँ पे हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी का अहाता करता है, वहाँ पे वो कुछ आने वाले चैलेंजेस से निपटने के लिए कुछ रहनुमा असूल मुरतब करता है। लेकिन आज आरिफ अलवी साहब ने जिस तरह मैं कहता हूँ कि पीटीआई के कारकुन के तौर पर अपनी जो स्पीच जो है वो की है, और जो अच्छा, मैं मुझे ब्रेक पर जाना है, लेकिन मैं बाद में आता हूँ तो आपसे इस पर बात करूँगा, और ये कंटोनमेंट बोर्ड्स की भी बात करेंगे। लेकिन ये जो सदर साहब तकरीर करते हैं, ये वज़ीर आज़म हाउस से लिख के जाती है, वज़ीर आज़म हाउस से अप्रूव होती है। ये सदर साहब के बयानात नहीं थे जो वो कड़क कड़क के बोल रहे थे कि सुनो सुनो मेरी बात सुनो, ये वो सदर साहब जो बात कर रहे थे ना, सुनो मेरी बात, वो उनकी नहीं थी, वो किसी स्पीच राइटर की थी जिसकी मंजूरी इमरान खान साहब ने दी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने। ये वज़ीर आज़म हाउस से वेट होके आती है प्यारे भाई। ये सदर साहब इतनी उनकी आइन और कानून में उनको इस बात का अब इख्तियार नहीं है कि वो अपनी मर्जी की बात कर सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।